हमारे यहाँ मतलब गाँव में कुछ कहानियां होती हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। कुछ सच्ची होती हैं, कुछ सुनी सुनाई, लेकिन हर कहानी के पीछे ना कोई राज जरूर छिपा होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके के पौड़ी गांव की, जहां आस्था, लालच और एक बहुत ही भयानक रहस्य आपस में उलझे हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल ये एक ऐसी जगह है जो अपने मंदिरों और लोगों की गहरी आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हर परिवार के अपने कुल देवता होते हैं जिनकी पूजा उस परिवार की रक्षा करती है, ऐसा माना जाता है। ये देवता एक तरह से एक अदृश्य कवच की तरह होते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब परिवार की रक्षा करने वाला देवता ही कुछ न कर पाए, क्योंकि खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से ही आ रहा हो। तो इस कहानी के सेंटर में है गगन का परिवार। गगन, जो कि एक फौजी था, अपनी पत्नी मधु और 2 बेटियों के साथ दिल्ली में एक बिल्कुल नॉर्मल शहरी जिंदगी जी रहा था। सब कुछ अपनी जगह पर था, बेटियों का स्कूल, मधु का घर संभालना और गगन की नौकरी। उनकी जिंदगी का सफर दिल्ली में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गांव से फोन आता है कि गगन के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो पूरा परिवार फौरन गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ वक्त बाद पिताजी की जिद के आगे गगन को झुकना पड़ता है और वो गांव में ही बसने का फैसला कर लेता है। फिर जब पिताजी गुजर जाते हैं तो वो परिवार वही गांव की जिंदगी में ढलने की कोशिश करने लगता है। कुछ साल बीत गए। मधु दोबारा गर्भवती थी, तो घर में एक खुशी का माहौल था। गगन की माँ और मधु दोनों की एक आदत थी, वो रोज सुबह कुल देवी के मंदिर जाती थी पूजा करने। लेकिन एक दिन यही रोज की आदत एक बहुत ही भयानक त्रासदी में बदल गई। उस दिन सुबह से ही जोरों की बारिश हो रही थी। मधु और उसकी सास हमेशा की तरह मंदिर के लिए निकली, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। जब गगन उन्हें ढूंढने निकला तो दोनों की लाशें पहाड़ से नीचे गिरी हुई मिली। पहली नज़र में सबको यही लगा कि बारिश में पैर फिसलने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। लेकिन एक बात थोड़ी अजीब थी, मधु के सीने पर एक गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। खैर, गांव वालों ने सोचा कि शायद किसी जानवर ने किया होगा और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। माँ और पत्नी की मौत के बाद गगन का जो दुख था ना, वो धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और उसका सारा चिड़चिड़ापन अपनी बेटियों पर निकलने लगा। और बहुत जल्द उस घर पर एक अजीब से एक अंधेरे साए का असर दिखने लगा, और ये असर खासकर बड़ी बेटी पे हो रहा था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मसान होता क्या है। गढ़वाल में मसान एक ऐसी आत्मा को कहते हैं जो किसी से बदला लेने के लिए या अपना कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए किसी के शरीर में आ जाती है। इसे बहुत ही खतरनाक माना जाता है और कहते हैं कि जिस पर इसका साया पड़ जाए वो किसी श्राप से कम नहीं होता। अब बड़ी बेटी का जो बर्ताव था वो दिन ब दिन बहुत अजीब होता जा रहा था। उसका शरीर मतलब बिना किसी वजह के सूजने लगा। वो रातों को चीखती थी और घंटों तक बस दीवारों को घूरती रहती थी। कभी कभी तो वो रसोई की दहलीज पर अपना सिर पटकने लगती। और फिर एक दिन उसके सीने पर ठीक वैसा ही निशान उभर आया जैसा उसकी माँ मधु के शरीर पर मिला था। जब डरे हुए गगन ने उसे एक पुजारी को दिखाया तो पुजारी ने बच्ची की आंखों में देखते ही सिर्फ एक शब्द कहा, मसान। ये बात सुनते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुजारी भी डर के मारे पीछे हट गया। गगन बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन इस पूरे डरावने मंजर के बीच एक 10 साल की बच्ची यानी गगन की छोटी बेटी, वो चुपचाप एक ऐसा राज अपने अंदर छिपाए हुए थी जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला था। पुजारी को ना छोटे बेटी के हाव भाव देखकर कुछ शक हुआ। जब उसने हिम्मत जुटाकर बच्ची से अकेले में पूछा तो अपने पिता के डर से सहमी हुई उस बच्ची ने कांपती हुई आवाज में वो सच उगल दिया जो वो अब तक छुपाए हुए थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पापा ने ही मेरी मम्मी और दादी को मारा है। तो जो कहानी अब तक एक दुखद हादसा लग रही थी वो असल में एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। सच तो ये था कि गगन कभी गांव में बसना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपने पिता की जमीन के लालच में लौटा था, और जब उसे जमीन का मनचाहा हिस्सा नहीं मिला और ऊपर से उसे ये शक हुआ कि मधु के पेट में फिर से एक बेटी ही हो सकती है, तो उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सच तो तब सामने आया जब पुजारी ने मसान हटाने की पूजा दोबारा शुरू की। तब पता चला कि बेटी के शरीर पर कब्जा करने वाली आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ मधु की ही थी। मधु की आत्मा ने अपनी बेटी के जरिए उस सुबह की पूरी कहानी बताई कि कैसे गगन ने पहले अपनी ही माँ को धक्का दिया
और फिर जब मधु ने सबको सच बताने की धमकी दी तो उसने चाकू से उस पर वार करके उसे भी पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही मधु की आत्मा ने गगन का सच सबके सामने रखा, उसे समझ आ गया कि भाई खेल खत्म, वो पकड़ा गया है। पूजा के दौरान जो अफरा तफरी मची, उसका फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन कहते हैं ना, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते गगन का पैर ठीक उसी जगह फिसला जहां उसने अपनी माँ और पत्नी की जान ली थी, और वो उसी खाई में जा गिरा। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में गगन के भाई सुशील ने दोनों बेटियों को गोद ले लिया और उन्हें अपने साथ शहर ले गए ताकि उन्हें एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य मिल सके। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि लोक कथा यानी जो हम सुनते आए हैं वो कहाँ खत्म होती है और इंसान के अंदर की बुराई कहाँ से शुरू होती है। क्या ये सच में मसान का बदला था या फिर एक इंसान के लालच की कहानी थी जिसे इंसाफ दिलाने के लिए लोक कथा का सहारा लेना पड़ा? इसका जवाब शायद आस्था और हकीकत के बीच में ही कहीं छिपा हुआ है।